गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। और हमने इसके बारे में जो है वो अगर बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लेकिन ये 2 है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी वो थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1। तो अगर आपको याद है वो आइडेंटिटी, तो आप मुझे बता सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन वो था किसका रूप? अब पूरा उसको बताएं। वो एक इक्वेशन की तरह होती है ना, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी, उसकी राइट हैंड साइड भी। और कोई जो बताना चाहते हो? मैम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, या फिर अगर 2ab वाली टर्म को आप बीच में सेंटर में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी को हम आइडेंटिटी कहेंगे, जो यहां से यहां तक पूरा लिखा जाता है। सिर्फ इतने को या सिर्फ इतने को आइडेंटिटी नहीं कहा जा सकता, दोनों को मिलाएंगे, दोनों जब साथ में लिखे जाएंगे तभी उसे हम कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है। तो ये थी वो आइडेंटिटी जब हमारे जो नंबर्स थे वो आपस में ऐड हो रहे थे और उनका स्क्वायर हो रहा था। लेकिन आज जो हम आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें जो है वो दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं और अब उनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी दिखने में वैसी सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म आपकी दोनों ऐड रहेंगी, मतलब प्लस की रहेंगी। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर भी पॉजिटिव का है, और जो लास्ट में इन्होंने लिखा है बी स्क्वायर वो भी प्लस का ही है। लेकिन जो बीच में लिखा गया है 2ab, ये इस बार जो है वो माइनस का आ गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या है? तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, जिसको हमने कब यूज करना है? जब दो नंबर, जो हमारे दो, कोई भी नंबर हो, कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो, जब वो आपस में माइनस कर रहे होंगे तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बताइए, अगर आपको इसको लर्न करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो, या अगर आप इसको आसान तरह से लिखना चाहो तो इसको आसान तरीका लिखने का ये है कि पहले स्क्वायर वाली लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाद में -2ab लिख लो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी किसी स्टूडेंट को इसको समझने में या कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन नो करेंगे। मैम। ठीक है, ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ये कैसे बनी है? तो वैसे ही जैसे हमने किया था अपना पीछे वाले आइडेंटिटी को सॉल्व, उसी तरह से ये बनी है। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो इन्होंने क्या किया, इसको खोल करके लिखा। ठीक है, अच्छा, एक आइडेंटिटी होती क्या है? अगर मैं इसकी एक जनरल सी बात करूं तो जितने भी मैम नंबर, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको इस फॉर्मेट में दिखेंगी, देखो जितने मान लो मैंने लिखा है x-5 होल स्क्वायर, मैंने लिखा है a-c होल स्क्वायर। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आपको चीजें हैं जो आपस में माइनस हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, उनका जो आंसर आएगा उसका फॉर्मेट ये रहेगा। एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से हम ये कह रहे हैं, अगर कोई वेरिएबल या कोई नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, तो ये वाली चीज उनका आंसर है। हमने इसमें बस वैल्यू पुट करनी होती है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ये आंसर तो वैसे a-b होल स्क्वायर का है, लेकिन जब हम x-5 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें x-5 होल स्क्वायर का आंसर भी मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एक तरह से बना बनाया आंसर होती है, हमने उसमें बस अपनी वैल्यूज को पुट करना होता है, सिंपल, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी रहे, इसलिए हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं। अगर हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होती तो हमें अपने क्वेश्चंस को इस तरह से इतने सारे स्टेप को लेकर के सॉल्व करना पड़ना था। लेकिन हमें पता है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को, नंबर तो नहीं कह सकते क्योंकि नंबर तो सॉल्व हो जाता है, कोई दो चीजें अगर ऐसी हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे एक वेरिएबल हो, एक नंबर हो, वो आपस में माइनस हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो उनका आंसर हमें पता है कि यही आएगा और ऐसा ही वो दिख रहा होगा। लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, फॉर्मेट एक होगा, होगा वो इसी रूप में, शक्ल सूरत उसकी सेम ऐसी ही होगी, बस ये जहां पे ए का स्क्वायर हो रहा है वहां पे किसी और चीज का स्क्वायर हो रहा होगा, जहां पे बी का स्क्वायर लिखा है वहां पे किसी और चीज का स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी। जैसे कि अभी क्वेश्चन करते हैं,
ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है y-2 होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कंपेयर मैं किससे करूंगी? क्या मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर करूंगी? बताएं जरा। ए प्लस नो मैम, ये माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से कंपैरिजन ठीक है, करेंगे हम इसका। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि ये माइनस वाला है तो हमें पता है कि दो आइडेंटिटीज बनी है, पॉजिटिव वाले के लिए अलग, नेगेटिव वाले के लिए अलग। तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर हमने किया a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। क्योंकि हमें पता है कि इस आइडेंटिटी का जो आंसर है वो ऐसा आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर भी ऐसा ही आएगा, इसी रूप में आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। बस हमें करना क्या है, हमें बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करना है, इतना ही काम हमारा है। आंसर तो हमें दिख गया, आंसर इसी फॉर्मेट में इसी रूप में आने वाला है, पर हमारा काम क्या है कि यहाँ पर वैल्यू को पुट करो। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है? तो ए और बी मैम की हमारा वैल्यू आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा। लेकिन अभी इसको समझते हैं, उसके बाद मैं सबका आंसर चेक करूंगी। ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं जो मैं आपको बात बता रही हूँ। ठीक है, कि अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ए और बी की। कहाँ से हमें मिलेगी? तो वो वैल्यू हमें इसके और इसके कंपैरिजन से मिलेगी। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो आप मुझे बताइए कि ए के प्लेस पे कौन है और बी के प्लेस पे कौन है। ठीक है, के प्लस पे y और b के प्लस पे 2। ठीक है, बी के प्लेस में -2 मत लिखना, क्योंकि ये माइनस जो है ये क्वेश्चन का है, ये 2 का नहीं है। और यहाँ पे भी माइनस क्या है? आइडेंटिटी का है, 2 का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा बी के प्लेस पे 2, सिर्फ 2। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई है, हमें पता है ए ये है, बी ये है, आंसर ये है। तो बस हमने इनकी वैल्यू को इसमें डाल देना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ए का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? अगर ए की जगह पे वाई है तो किसका स्क्वायर मैं लिखूं? y का स्क्वायर। वाई स्क्वायर टर्म है -2ab। तो 2 तो हमारी आइडेंटिटी का ही है, इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे। और इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है a, तो a के प्लेस पे कौन है? y फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। 2 से। ठीक है, और उसके बाद में है प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर हो रहा है, b के प्लेस पे 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर होगा। तो बस हमने अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया और हमें हमारा आंसर जो है वो अब मिल जाएगा। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस 4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फॉर्मेट देखिए वैसा ही है कि a का स्क्वायर हुआ, फिर 2ab वाली टर्म है, फिर b का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ये आया है तो आप बता सकते हैं कि आपका सही है या गलत। ये भी यही है। मैम यही है। मेरी था। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन भी था तो इसको अभी रहने देते हैं, अभी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 2h माइनस 5g और इसका आपने करना है होल स्क्वायर, तो अब बताएं। सबसे पहले तो बस मुझे ये बताओ कि a के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? मैम ए के तो प्लेस a पे के 2h, प्लेस बी के प्लेस पे 2h 5g। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है कि a के प्लेस पे 2h आएगा, b के प्लेस पे 5g आएगा। सिर्फ 2 या सिर्फ h मत लिखना, सिर्फ 5 या सिर्फ g मत लिखना, बल्कि पूरा का पूरा 2h है a और पूरा का पूरा 5g है b। अब आपको a और b की वैल्यू पता लग गई है। अब अपनी आइडेंटिटी में इसको पुट कीजिए और अपना अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या माइक ऑन करके भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो। और क्योंकि ये माइनस की आइडेंटिटी है तो इसमें एक टर्म माइनस की भी होती है, उसका भी आपने ध्यान मैम रखना है। हाँ जी, 4h का स्क्वायर माइनस 20hg प्लस 25g का स्क्वायर। 25 जी। मैम हमारा भी हो गया। बीच वाली टर्म क्या बताएं। बोली बेटा आपने? माइनस वाली -20hg। ठीक है। हाँ, और कौन है और भी अपना आंसर बता मैम रहे थे? हमारा भी हो गया। हाँ बेटा मैम बताएं। 4h स्क्वायर hg प्लस 10g। प्लस 10g, 10g तो नहीं आएगा, प्लस का 10 नहीं आएगा। मैम 25 जी है इसका आएगा। 25g स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे वो बच्चे बताएं जिनको ये चीज समझ नहीं आई कि A2H कैसे आया, B5G कैसे है, वो बच्चे पहले मुझे अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सभी को समझ आ गया कि A2H क्यों, B5G क्यों, तब तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको नहीं आया वो बताओ। ठीक है, मतलब सबको आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है अपनी आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी कहती है कि a का स्क्वायर कीजिए -2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, a और b की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है, पुट करना है। a का स्क्वायर हो रहा है मतलब कि 2h का स्क्वायर होगा। क्या मैंने सही लिखा? यस मैम। इसमें h का स्क्वायर ही होगा ओनली। तो मैंने सही लिखा या गलत? मैम गलत मैम है, गलत। पूरे का होल मैम का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। हाँ, होल का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट। Bracket. ठीक है, ब्रैकेट वेरी गुड, बहुत स्क्वायर। अच्छे। तो हमें यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाना है फिर स्क्वायर करना है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट लगाओगे फिर स्क्वायर लगाओगे उसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं उन सभी का स्क्वायर करना है। लेकिन अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखते, आप लिखते ऐसे, तो इससे हमें ये पता लगता कि 2 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ h का स्क्वायर करना है, तो इसलिए ये गलत है। जब भी आपको दिखे कि a के प्लेस पे 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं, 3 चीजें नजर आ रही हैं, तो आपने a का स्क्वायर हमेशा कैसे लिखना है, उसको ब्रैकेट में बंद करो और उसके बाद उसकी पावर लगानी है। ठीक है, तो ये आ गया 2h स्क्वायर -2ab है, तो 2 का 2 ही रहेगा। a के प्लेस पे 2h है तो 2h करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय b के प्लेस पे 5g 5G। है तो 5g इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। b का स्क्वायर होना है मतलब कि 5g का स्क्वायर होना है, तो 5g लिखो, ब्रैकेट जरूर लगाएं और उसके बाद उसकी पावर आएगी स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया है, हमें पता है कि दोनों का स्क्वायर करना है, तो पहले अपने नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर वेरिएबल का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, नंबर का भी और वेरिएबल का भी। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसमें? 2 2 जा 4। 4 4, और h का एच स्क्वायर का करना, स्क्वायर। h स्क्वायर। h का स्क्वायर करने पर h का स्क्वायर ही आता है। माइनस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सभी नंबर को 20 मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो नंबर आ गया 20। वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक तो h h, और g। एक h और दूसरा g, तो ये आ गया 20hg और प्लस का साइन। और यहाँ पर देखें तो 5 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 5 5 जा 25 25, g का स्क्वायर g करेंगे स्क्वायर। तो g स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अभी अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में। कोई भी डाउट नहीं है। नो मैम। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर है। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ब्रैकेट के अंदर है, देखिए 4p -3q, ब्रैकेट कर दो क्लोज, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। मतलब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है? a -b होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करना है अच्छे से। a के प्लेस पे कौन है उसको ढूंढे, b के प्लेस पे कौन है उसको ढूंढे, फिर उसको अपनी आइडेंटिटी में पुट करना है। आइडेंटिटी क्या है वो आपको बच्चों याद होनी चाहिए, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, फिर ऑप्शन में आपको वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना और स्क्वायर का भी ध्यान रखना कि नंबर का स्क्वायर भी करना है और वेरिएबल का स्क्वायर भी करना है। और आंसर आप सभी देंगे पोल सेक्शन में, जो कि थोड़ी देर में आपको नजर आने वाला है। चलिए, तो जिस इसका सॉल्व हो जाएगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में देते जाएंगे और बाकी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया। और देखो, ऑप्शन अगर आपको नजर नहीं आ रहे हो तो जूम कर लेना। ठीक है, ऑप्शंस अपने जूम कर लेना और अपना आंसर दे देना। हैंड रेज करें बच्चों जो जो भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, राधिका ने आंसर दे दिया, और पायल ने आंसर दे दिया है, अंजलि, रुचि, वंदना,
भारती, रोहित, अनूप, विनय, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में अभी हैं 14 हाँ 14 स्टूडेंट्स। तो अभी 2 बच्चे रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। नितेश यादव जी के नाम से जो है वो भी, और एक नमन, ठीक है। नमन और नितेश यादव जी के नाम से जो है वो अपना आंसर जब कर देंगे तो बेटा हैंड रेज कर लेना, ठीक है। 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 14 स्टूडेंट्स हम दे अपना आंसर देंगे। दे चुके हैं, वेरी गुड। चलिए सभी ने आंसर दे दिया, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। तो बच्चों अगर कंफ्यूजन थी तो आप पूछ लेते, ठीक है। पूछा करो क्वेश्चन अपना, कोई बात नहीं, हम उसको बार बार सीखेंगे, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं मैम पूछेंगे ऑप्शन नंबर डी। मुझे भी ऑप्शन नहीं नंबर पता, तो इसलिए अपने अपने क्वेश्चन आपने पूछने हैं। चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना था। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि a के प्लेस पे कौन है और b के प्लेस पे कौन है। मैम ए के प्लेस पे 4p है और बी के प्लेस पे 3q। 3q, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। फिर हमें अपनी आइडेंटिटी भी पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर -2a -2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस ठीक बी है, का स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। अब हमने a के प्लेस पे उसकी वैल्यू को डालना था, a के प्लेस पे 4p है, तो यहां पर लिख दीजिए 4p और ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे का ऐसा, 2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि 2 तो आइडेंटिटी का ही हिस्सा है। एक, अब इसको आपने इसमें मल्टीप्लाई करना है a को, मतलब कि 4p को, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है b को, मतलब कि 3q को। यहाँ पे लिखा है 2 को मल्टीप्लाई करो a के साथ, फिर b के साथ, तो वो हमने कर दिया। फिर प्लस का साइन, b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि 3q का स्क्वायर होगा। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिया, वेरिएबल वेरिएबल का, लेकिन नंबर का स्क्वायर किया ही नहीं, इसलिए बच्चों आंसर थोड़ा सा गलत आया है। नंबर का भी स्क्वायर करना था, 4 का भी स्क्वायर करना था। 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौक होता है 16, और p स्क्वायर का p स्क्वायर ही आना था, ठीक है। माइनस का साइन लगा दो, 4 दूनी 8, 8 3 24, इधर नंबर्स को 24 मल्टीप्लाई pq। करेंगे तो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 24, पी क्यू का पी क्यू, प्लस का साइन यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 16 पी स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर और माइनस का 24 पी क्यू। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। बी इज दी राइट आंसर, क्योंकि ये हमें ऑप्शन नंबर डी में नजर आया। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया था, पर ये बिल्कुल गलत है। क्यों? इन्होंने लिखा है 4p स्क्वायर, जबकि 16p स्क्वायर होना था। 4 का स्क्वायर भी तो करना था, ठीक है, 3 का स्क्वायर भी तो करना था। तो बहुत से बच्चों ने वो नहीं किया, उसको आप भूल गए, इसलिए गलत हुआ। अगर आप इसका भी स्क्वायर करते होते तो जितने बच्चों ने सी पे टिक किया है वो सभी डी पे टिक करते और आप सभी का क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ चुका होगा अपनी गलती, कहां पे आपसे गलती हुई। लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया कि क्या गलती हुई है, तो आप माइक ऑन करें, अपना डाउट मुझसे पूछें, ठीक है। जिसे भी ये सवाल समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और मुझसे पूछें। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए चैट में। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब मान लीजिए आपको उल्टा क्वेश्चन दिया है। अभी आपको बोला था कि a माइनस बी है, उसका होल स्क्वायर करो। अब अगर आपको किसी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड गिवन हो और आपको पूछा गया हो कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल के बताएं, जैसे मान लीजिए चलो आपसे यहाँ पे पूछा है, बताइए अगर ये किसी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है, मतलब कि ये है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा है
तो यहां से इसे देख के, इसको एनालाइज करके, सोच समझ के ये बताइए कि ए के प्लेस पे कौन रहा होगा और बी के प्लेस पे कौन रहा होगा। मैम ए के प्लेस पे मैम ए के 9x प्लेस पे और बी के 9x, प्लेस पे p। बी के प्लेस पे p। 9x के ठीक है, ए के प्लेस पे क्या बोले, फिर से बता। p स्क्वायर। ठीक है, 9x। तो ए के प्लेस पे हम कह रहे हैं कि हम लिखेंगे 9x। क्यों? क्योंकि ये जो 81x स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर करने पर बना है, वही तो ए के प्लेस पे होगा। क्योंकि ये जब बना तो ए का स्क्वायर हो चुका था। जब हमने 81x स्क्वायर लिखा, ये हमने तब लिखा जब हमने उस नंबर का और उस वेरिएबल का स्क्वायर हमने कर दिया था, उसके बाद ये चीज बन के आई थी। तो यहां से हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर करें कि 81 आए। ठीक है, तो हमने पता है कि अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो इसलिए हम बी के प्लेस पे p स्क्वायर एक मिनट, पी स्क्वायर नहीं आ गया, एक मिनट 81 देखो, ए के प्लेस पे देख लेते हैं। ए के प्लेस पे आएगा 9 और एक्स स्क्वायर है, किसका हम स्क्वायर करें कि वो एक्स स्क्वायर बने। x सिर्फ अकेले का, का। एक्स अकेले का ना, अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूं तब तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। तो एक्स अकेले का जब मैं स्क्वायर करूंगी तब जाके वो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो सिर्फ 9x आया ए के प्लेस पे। और बात करें बी स्क्वायर की, तो किसका स्क्वायर करें कि पी स्क्वायर बने। p। सिर्फ बेटा पी स्क्वायर नहीं आएगा नमन, ठीक है, आप पी स्क्वायर बोल रहे हैं, पी स्क्वायर नहीं, अकेला पी। क्योंकि अकेला पी का, जब पी को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पी स्क्वायर बनेगा। तो मैंने किसका स्क्वायर किया, मैंने पी का स्क्वायर किया। ठीक है, पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो आप कह रहे हैं पी स्क्वायर, तो अगर मैं पी स्क्वायर का भी स्क्वायर करूं तो उसकी पावर तो पी की पावर 4 आ रही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पी स्क्वायर मत लिखना, यहाँ पे हम लिखेंगे अकेला पी। ठीक है, अभी आपको समझ आया बेटा यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिखना है। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और किसी को डाउट है तो बीच में पूछ लिया करे बच्चों, क्योंकि पोल में मैं देख रही हूँ बहुत से बच्चे अभी गलत भी कर रहे हैं। तो डाउट होता है तो पूछ लो। डाउट पूछने के बाद भी अगर गलत हो तब कोई बात नहीं, आपने पूछा मैंने बताया पर फिर भी थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन डाउट बिना पूछे जब गलत होता है तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन अपने मन में जो भी है वो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, अच्छा अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 64z स्क्वायर और यहाँ पर 4x स्क्वायर और बीच में है 32zx। बताइए, तो जब हमने 8z प्लस 8z माइनस 2x। प्लस ए की जगह पे तो 8z आएगा, बी की जगह पे 2 आएगा, 2x। सिर्फ 2x 2x। ठीक है, तो ए की जगह देखने के लिए हमेशा ही अपनी फर्स्ट टर्म को देख लिया करें, बी की जगह देखने के लिए हमेशा ही लास्ट टर्म को देख लिया करें। बीच वाली टर्म बस चेक करने के लिए होती है कि हमारी ए बी की वैल्यू राइट आई है या नहीं। बाकी बीच वाली टर्म को हम इतना ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं, किसका स्क्वायर करें कि 64 बन जाए, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे कि वो 64 बन जाए। किसका स्क्वायर करें कि z स्क्वायर बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है z का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो z स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें b की जगह पे किसका स्क्वायर करें कि 4 बन जाए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 बनेगा। किसका स्क्वायर करें कि x स्क्वायर बन जाए, तो x का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4x बनेगा, सॉरी 4x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 8z माइनस 2x का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बताएं सभी बच्चे पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं या कोई डाउट है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, तब तक के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ। हैंड डाउन कर ले पहले, तो सभी के सभी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। वंदना, अमन हैंड डाउन कर लीजिए, आप दोनों के हैंड रेज्ड हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपने बताना है ए के प्लेस पे कौन, बी के प्लेस पे कौन। क्वेश्चन ये है 25 ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है माइनस 60 ए बी, फिर है प्लस का साइन और उसके बाद है 36 बी स्क्वायर।
एक मिनट, 36b स्क्वायर। तो मैंने कहा a की वैल्यू निकालनी है तो इसको देखना, b की वैल्यू निकालनी है तो इसको देखना, बस काम खत्म। a की वैल्यू यहां से आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी, उसके बाद आपको अपना आंसर जो है वो ऑप्शन में दिख जाएगा। अगर ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हो बच्चों तो आप इनको ऑप्शंस को जूम कर लेना, और क्योंकि ये माइनस वाला क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी भी कैसी होनी चाहिए उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, प्लस की या माइनस की उसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके देखते हैं। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। नैन्सी, नमन, रोहित, नेहा, अनूप। मैम अभी रुक जाना थोड़ी देर, हम क्लास से लेफ्ट हो गए थे। जी ठीक है ठीक है। और वंदना, ललित, भारती, पायल। हाँ तो विनय, मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 25। मैम कर लिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, इस बार काफी अच्छा सभी बच्चों ने किया है। क्लास में भी हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी जो रहते हैं वो है राधिका, अमन, रुचि और नितेश। तो बच्चों आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आंसर अपना आपने देना है बोर्ड में, ठीक है। ओके बेटा, ओके। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद पोल एंड की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों का सॉल्व नहीं हो, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करना कि 10 सेकेंड में आप अपना आंसर कर सके, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Option number B is the right answer. ठीक है ठीक है, चलिए करते हैं इसको चेक। तो कितने बच्चों ने किस किस को चुना है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी देखें तो ए के प्लेस पे क्या आएगा? 5A. 5 और साथ में ए, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आता है। बी के प्लेस पे क्या आएगा? 6B। 6B. 6b। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बनता है, बी का बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही बनता है, तो इसलिए 5a और 6b आएगा, और आइडेंटिटी बनेगी 5a माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने बताया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो फिर हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ एक, जिसमें हमने जो है वो ऐड वाले क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो तो, कि हमें एक नंबर दिया गया था, हमें कहा था कि उसका स्क्वायर करके बताएं। तो पहले हमारे पास कुछ ऐसे नंबर थे, जैसे कि मान लीजिए 104, 106, 1008। लेकिन अब अगर आपके पास छोटे नंबर आ जाए तो, जैसे मान लो 97, तो अब आप इसको क्या 90 प्लस 7 लिख के सॉल्व करेंगे? 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। मैम। आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 100 - 3। ठीक है, वेरी गुड। हम 100 इसमें क्या कर minus सकते 3. हैं? हाँ, हम इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होती है राउंड फिगर। राउंड फिगर भी कैसी? जिसमें 10 हो या 100 हो या 1000. 1000, ठीक है, ऐसी। वैसे तो राउंड फिगर सारी होती हैं, 20 को भी राउंड फिगर कहेंगे, 30 को भी राउंड फिगर कहेंगे, 90 को भी राउंड फिगर कहेंगे, पर हमें 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर करना इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 97 को कैसे लिखा? 90 प्लस 7 ना लिख करके हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 3, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। फिर हमें इसकी आइडेंटिटी तो पता ही है, लेकिन पहले ये बताइए ए के प्लेस पे कौन और बी के प्लेस पे कौन? मैम ए के प्लेस पे 100 और बी के प्लेस पे 3। ठीक है, अभी ये सभी बच्चे इसको सॉल्व करें विद आइडेंटिटी, और फिर अपना आंसर आप सभी ने मुझे बताना है, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करिए और अपना आंसर बताएं। आइडेंटिटी में यहां लिख लेती हूं,
बस इसमें आपने इसकी वैल्यू पुट करते जाना है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का ध्यान रखना कि आपने इनका स्क्वायर भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है दोनों को, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। मैम 10609। बाकी बच्चों का भी ऐसा आ रहा है क्या? नो मैम। आपने इसको शायद ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो मैम 103 इसका का आंसर है। आएगा 9409। नमन बेटा, आपने शायद इसको प्लस कर दिया, क्योंकि ये 103 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मैम इसको गलती माइनस से हो गया। हाँ, इसलिए ना, क्योंकि ये तो हमने पिछली क्लास में किया था, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि 103 का है। अच्छा, आप कह रहे हैं 9409, ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, और जिसका जो जो आंसर आ रहा है वो मुझे बता सकते हैं। मैम हो गया। मैम हमारा आंसर भी 9409। ठीक है, और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो? मैम रुक जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है, सॉल्व कर ले सभी और मैम वो अपना हमने आंसर। गलती से प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई इसमें बात नहीं। माइनस वाली आइडेंटिटी में एक माइनस आ रहा था। हाँ, एक माइनस होता है, ये वाली चीज जो है वो माइनस की होती है, ठीक है। चलो, हाँ, तो अभी धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में भी। 9409 सभी लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं तब तक। तो सबसे पहले a का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि हमने 100 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 100 का स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगा लीजिए, उसके बाद 2 का 2 ही रहेगा, और a के प्लेस पे 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 100, b के प्लेस पे क्या है 3 तो मल्टीप्लाई बाय 3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, फिर b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 3 का भी हमने स्क्वायर करना है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम 9409 आंसर आया। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि 100 का स्क्वायर करने के लिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नंबर का स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, कितनी जीरोस बच गई? 2 जीरोस बच गई, उसमें उतनी ही और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई मत करना, ऐड कर दो। 2 जीरो बच गई, इसमें 2 और जोड़ दो, कितनी बन गई? 4। तो आप इससे 10,000। बिना मल्टीप्लिकेशन के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसी मतलब ट्रिक लगानी होती है और आपका आंसर आ जाता है। माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, ये आ गया 600, और प्लस का साइन 3 3 जा 9। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 10,000 में से 600 को हम कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 10400। 10400। नो मैम 9400। हाँ, क्योंकि 9 है ना ये, इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस करके आया 9400, उसमें प्लस कर देना है 9 को, तो 9400 में 9 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9409। 9409। तो यही हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया था। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बच्चों। नो मैम। नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? किसी एक स्टूडेंट को भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक और क्वेश्चन किया जाए तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस का, फिर हम करेंगे बोलिए, ठीक है। तो अभी हमने 97 किया था, अभी हम कर लेते हैं 95। चलिए, 95 का स्क्वायर करने के लिए आपसे कहा गया है, इसको आपने आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो बताइए, पहले आप इसको लिखेंगे कैसे? 100 माइनस 5। ठीक है, 100 माइनस 5, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो कीजिए इसको सॉल्व, और अपना आंसर आपने बताना है। ए के प्लेस पे है 100, बी के प्लेस पे है 5, और इसको आप आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू डाल दो
और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं होता है, जो भी हमने अपना नंबर लिया होता है उसको हमने या तो किसी की एडिशन में लिखना होता है या तो किसी की माइनस में, किन्हीं दो नंबर के या तो प्लस में या तो माइनस में। नंबर कैसे होने चाहिए, तो नंबर होने चाहिए 10, 100, 1000 ऐसे ऐसे, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को ज्यादा इजी बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा 100-5। लिखने को हम 90 + 5 भी तो लिख सकते थे, लेकिन फिर हमें 90 का स्क्वायर करना पड़ता, 5 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर प्लस करना पड़ता, तो कितना ज्यादा वो अजीब सा हो जाता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नंबर कैसे हो, या तो 10 या तो 100 या तो 1000, इस तरह के नंबर्स हो। फिर हमने देखा कि ये तो आंसर ए, हाँ जी बेटा, 9025, 9025 आंसर है। मैम 9025। 9025, ठीक है। देखो ना आप समझते नहीं है हिंदी में। हाँ, नहीं वहीं पे मैं बस जीरो में थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, अच्छा मैथमेटिक्स डे है, हाँ, अभी क्या कह रहे हैं, फिर से कहें। मैथमेटिक्स डे है। हाँ, आज मैथमेटिक्स डे भी है, हाँ वेरी गुड। हाँ, वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने याद था पर अभी क्लास के टाइम याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो सभी बच्चों को हैप्पी मैथमेटिक्स डे। अब सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ अभी के लिए या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले से था, पहले से ही था। यस मैम। मैम हमारा तो ठीक है, यस बहुत मैम। बहुत फेवरेट है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके चलो। तो अभी देखो, अच्छा मैं जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो एक बार सुन ले कि हमने क्या किया है। हमने 95 को 100-5 लिख दिया, फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी लग रही है a-b होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई एक आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाए। आइडेंटिटी लग जाएगी तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे, तो अभी देखते हैं। हमने इसमें a-b होल स्क्वायर जो है वो लगा दिया, तो अब लिख दीजिए a² -2ab + b²। ठीक है, ए के प्लेस पे 100 है तो मतलब कि 100 का स्क्वायर होगा, तो मैंने यहां लिख दिया 100 का स्क्वायर। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 2 तो हमारी आइडेंटिटी का ही है तो 2 को लिख दिया, और उसमें 100 × 5। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5। फिर प्लस का साइन है, बी का स्क्वायर हो रहा 5 है का मतलब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा। अब करते हैं सॉल्व। मैम होल 100 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही 10,000, इसको करें मल्टीप्लाई, 5 2 10, 1000। और इसको करें तो 25। 25। अब 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो 9,000 बच गए, है ना। 2000। 10 में से गए तो 9 बच गए, और उसमें प्लस कर दिया 25 तो आ गया 9,025, 9,025। चलिए, तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी भी अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पोल में क्वेश्चन किया जाए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। मैम पोल में क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अच्छा अगर किसी को डाउट है तो वो माइक ऑन करके बताएंगे, बाकी बच्चे चैट में लिखें। ठीक है, जिसका डाउट है सिर्फ वही माइक ऑन करें, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में ही लिखें। ठीक है, तो अभी किसी का माइक ऑन नहीं हुआ, इट मीन सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 99 का स्क्वायर कीजिए। ये है 99, इसका आपने करना है स्क्वायर, तो कीजिए। इसको तोड़ के लिखो, कैसे आप तोड़ेंगे वैसे लिखो, उसके बाद लगा दीजिए आइडेंटिटी और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैम प्लस में तोड़ना है माइनस में? प्लस में तो नहीं तोड़ पाएंगे, प्लस में तो आपको इसको 90 + 9 लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए माइनस में तोड़ेंगे। ठीक है, चलो मैं लिख लेती हूँ ओके मैम। कैसे आप इसको तोड़ेंगे। तो 100 - 1, मैम, हाँ जी बेटा। मैम वो 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 - 2 का होल स्क्वायर, हाँ मैम, बता दो एक बार। 3 में से 2 गए, ये वो तो 1 ही होगा। ओके मैम। 1, ओके ठीक मैम। है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी पोल ओपन नहीं हुआ, चलिए अभी मैंने पोल ओपन कर दिया है। जिन बच्चों का सॉल्व हो चुका होगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देते। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे मैम हो सभी गया। के आ रहे हैं, वेरी गुड।
5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सॉल्व करें आराम से, उसके बाद आपने आंसर देना है। ठीक है ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास अभी 16 स्टूडेंट्स हैं। सभी अपना अपना आंसर करें, सॉल्व करें, और उसके बाद अपने आंसर को आप पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके ही सॉल्व करें। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ठीक है, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, बस वही फर्क है, बाकी तो कुछ फर्क नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो टाइम थोड़ा उसमें ज्यादा लग जाता है, और तो कुछ नहीं होता। बाकी आइडेंटिटी में वही है कि टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, चलिए 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आपने जो है वो पोल में आंसर देना है। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें। सॉल्व कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, अभी क्या कोई है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? अगर कोई है तो माइक ऑन करके बता दे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैम 2 मिनट रुक जाओ, हम कर रहे हैं ठीक है, इसमें। ओके ओके ओके, चलिए अभी कर ले सॉल्व। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी एक स्टूडेंट है जो सॉल्व करने हैं, उनके अलावा भी अगर कोई रहते हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया तो वो भी सॉल्व करें। ठीक है, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पायल, अगर आपने आंसर दिया है तो बेटा हैंड रेज कर लें। ठीक है, 14 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी इसको सॉल्व करके अपना आंसर दे देना 10 सेकंड्स में। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, तो आप अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। चलिए, अभी 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी के लिए 16 के 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, और पोल भी एंड हो चुका है, और आप देख पा रहे होंगे कि कितने में से कितने स्टूडेंट्स ने किस किस ऑप्शन को अपना Option आंसर number C is the right answer. ठीक है, चलिए देखते हैं। ए के प्लेस पे है 100, और बी के प्लेस पे है 1। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ए का स्क्वायर करेंगे, -2ab करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर के मतलब है कि 100 का स्क्वायर करो, माइनस का साइन, 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन, उसके बाद 1 का स्क्वायर। फिर वही बात 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000 माइनस 2 को 100 से 200 मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 1 का 1 10,000 में से 2000 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 9800 9,800 800 प्लस का 1 कर दिया और यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो तो 9801 9,801 9,801। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो काफी बच्चों का सही था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा। तो हमने अपनी सेकंड आइडेंटिटी भी खत्म कर दी है और ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी इस चैप्टर का। ध्यान से मेरी बात सुने, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, जो आपकी हेल्प करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को समझने में, लाइंस एंड एंगल्स को समझने में। ठीक है, तो 6th चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम सीखेंगे अच्छे से। अभी के लिए कर देते हैं अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या हुआ, जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी उसमें कुछ इस तरह का होता था कि अगर दोनों ही ब्रैकेट प्लस प्लस के हों तो उसको हम कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। दोनों ही ब्रैकेट माइनस माइनस के हों तो वो बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अपनी दोनों आइडेंटिटीज पढ़ी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, दो ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट है? दो। ठीक है, एक यहां पर एक यहां पर, एक ब्रैकेट में हो रहा है प्लस, दूसरे ब्रैकेट में हो रहे हैं माइनस, लेकिन सेम नंबर। ध्यान दे, सेम नंबर, ऐसा नहीं कि अलग अलग। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कैसे सेम कैसे अलग अलग। तो जब ये आइडेंटिटी सॉल्व होती है तो एक प्लस का है एक माइनस का है, ये बन जाती है ए स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, ट्रिक लगा सकते हो, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो बीच में माइनस। ठीक है, पहली आइडेंटिटी में दोनों प्लस प्लस के थे तो बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरे में दोनों माइनस माइनस के थे बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी आइडेंटिटी में क्या हो गया, एक ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का तो उसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पर होंगे। अगर आपका क्वेश्चन बच्चों ऐसा है x प्लस 2 x माइनस 2, सिर्फ तभी आप इस पे अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो जब पहले ब्रैकेट में पहली चीज x मतलब सेम है दूसरे ब्रैकेट की पहली चीज की तरह। यहां पर भी x था, यहां पर भी x था, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तभी हम यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता x प्लस 2 और यहां पर होता x माइनस 3, तो क्या तब हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर पाते? नो मैम। रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं कर पाते? मैम एक तो लाइटर में एक नहीं है। क्या नहीं बेटा? मैम क्योंकि दो उनकी ए टर्म सेम है और बी टर्म अलग है, जैसे 2 हाँ, और 3 2 और कॉमन 3 वो एक नहीं है। ठीक है, हाँ वही बिल्कुल कि जो चीज पहले ब्रैकेट में लिखे गए हैं चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल है, वही सेम दूसरे ब्रैकेट में भी होने चाहिए तभी आइडेंटिटी लगती है। जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो ये नंबर चेंज नहीं हो सकते। अगर a में b प्लस कर रहा है तो a से b ही माइनस करना चाहिए, अगर x में प्लस 2 कर रहा है तो x से माइनस भी 2 ही करना चाहिए, तभी हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपनी आइडेंटिटी को यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता y प्लस 2 और z माइनस 2, तो क्या तब भी हम अपनी आइडेंटिटी लगा पाते? नो मैम, इसमें वेरिएबल अलग अलग है, सेम होना चाहिए। हाँ, इसमें वेरिएबल अलग अलग है, इसमें y और z अलग हो गए, 2 तो माना सेम था लेकिन y और z क्या हो गए, अलग। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो l माइनस 9 l प्लस 9, क्या अभी हम लगा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी? यस मैम, दोनों सेम सेम है। मैम दोनों सेम,
दोनों सेम है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, यस इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, यस लेकिन इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो ये है नो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि किसमें आइडेंटिटी लगेगी किसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि कैसे लगेगी, तो इसी को लेते हैं x प्लस टू एक्स माइनस टू को ही लेते हैं। x प्लस टू x माइनस टू, हमने क्या करना है, तो हमने यहां से पहचान के लिखना है कि a के प्लेस पे कौन है b के प्लेस पे कौन है, तो इसको कंपेयर कर लो a प्लस बी a माइनस बी से, यहां से आपको पता लग जाएगा कि a की जगह पे कौन है बताएं जरा, x और b के प्लेस पे 2 ठीक है, ये दोनों चीजें पता लग गई। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, आपको ए और बी पता लग गया, इनका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, पहले करो ए का स्क्वायर फिर करो बी का स्क्वायर और बीच में लगा दो माइनस का साइन, तो कीजिए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर और टू का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 पहले तो लिख दो टू स्क्वायर, फिर इसको और सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इट मींस जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आइडेंटिटी। अभी करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये भी ऐसी ही बनी है, सॉल्व किया इसको इन्होंने, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर जैसे भी किया जाता है। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज इस चीज को सॉल्व करके ही बनती हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाता है, जो उसका आंसर आता है उसी को राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी बस हमारे क्वेश्चन का आंसर ही होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, सेम ही क्वेश्चन आ गया पर ये 2 वाला, तो थोड़ा इसको बदल देते हैं। चलो ये करके बताओ। अच्छा ये तो फिर थोड़ा अलग आ गया, चलो पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 3z माइनस 2 3z प्लस 2, सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। थ्री जेड का स्क्वायर 9z माइनस टू स्क्वायर जेड का स्क्वायर 2 मैम माइनस 2 माइनस 9z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर आप सभी कह रहे हैं अभी, तो अभी मतलब फाइनल आंसर जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर वाला कहा वो भी ठीक है कि किस किस का स्क्वायर होगा। ठीक है, पहले लिखते हैं कि ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पर मुझे दिखा 3z, बी की जगह पे मुझे दिखा 2। अब मैंने इसमें अपनी आइडेंटिटी लगानी है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है कि ए का स्क्वायर करो बी का स्क्वायर करो, बीच में साइन लगा दो माइनस का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो 3z होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3z का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर किया आ गया 9, z का स्क्वायर किया तो आ गया z स्क्वायर, और माइनस का साइन ऐसे का ऐसा, 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। a प्लस बी ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, काफी टाइम है अभी हमारे पास, तो बस एक क्वेश्चन करेंगे और फिर देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी डाउट में है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये दिया गया है कि 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो ये मुझे अपनी किसी आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। आपने बताना है इन चारों में से वो कौन सी आइडेंटिटी है, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा भी है, उसको ढूंढो। बस इन्होंने नाम बदल दिए हैं, ए की जगह पी बी की जगह क्यू, बाकी आपने बस आइडेंटिटी को ढूंढना है। तो अभी के लिए आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सोच लें कि किसको आप चूज करने वाले हैं, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, आपने बस इतना बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताओ कि आपको कौन सी आइडेंटिटी लगती है जो यहाँ पे यूज हो सकती है। इस अगर पे मैं शूट करती है बेटा आइडेंटिटी, वो वाला लगानी है ना जिस पे ये शूट कर जाए। हाँ सूट कर रहा है, जैसे कि मैं अगर इसको a का स्क्वायर मानूं, इसको मैं b का स्क्वायर मानूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, उसको आपने ढूंढना है। ठीक है, नाम बदल दिए गए हैं, ए बी की जगह पी क्यू लिख दिया है, बाकी आप इसको खुद से ढूंढे और इसका पता लगाएं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 11 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 12 12 स्टूडेंट्स हैं।
6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं, 11 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें, क्योंकि 13 बच्चे क्लास में हैं। चलिए तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन Option पे number A. आ रहा Is होगा। A right answer? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सबको पता है, क्योंकि यही वो आइडेंटिटी है जहां पर अगर दो नंबर्स का स्क्वायर हो रहा हो और बीच में माइनस हो रहा हो तो इसका हम यूज करते हैं, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी गलत है, क्योंकि ये प्लस वाली आइडेंटिटी थी, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ये भी गलत है, क्योंकि अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो रहा होता तो ये जो लिखा जाता वो इस तरह का लिखा जाता, इसकी शक्ल कैसी होती, तो इस तरह की शक्ल होती, लेकिन ऐसी नहीं थी, तो ये भी गलत और ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, इसमें हमने बस आइडेंटिटी ही अपनी ढूंढनी थी। तो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन हम पोल के शायद नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी क्योंकि टाइम नहीं है, 3 ही मिनट है। या अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन कर ले तो आप बता सकते हैं, हम कर लो। लो। यस मैम। करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर उससे उसके बाद के लिए टाइम बचा तो ठीक, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। देखिए, आपको कहा गया है कि 4p माइनस 3q एक ब्रैकेट में और 4p प्लस 3q दूसरे ब्रैकेट में, ये यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी लिखो चाहे a प्लस बी पहले लिखो, दोनों ही सेम होते हैं। तो आपने इसमें बस अपनी आइडेंटिटी लगानी है और ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वो है। ठीक है, जब स्क्वायर करोगे बच्चों तो ध्यान देना कि नंबर का भी स्क्वायर करना होता है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का वेट करें। सॉरी, चलिए अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, अभी आप जाएं और अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दें। जब भी स्क्वायर करेंगे तो नंबर का स्क्वायर भी करना है और वेरिएबल का स्क्वायर भी करना है। अगर आपको ऑप्शन देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो ऑप्शंस को आप जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो ध्यान से करें। और दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा वो भी आपको पता है ना। तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में अभी हैं 13 बच्चे, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। हाँ, आराम से सॉल्व करें, पर कोई जल्दी नहीं है, ऐसा ना कि जल्दबाजी में आप गलत कर दे। आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पोल में अपना आंसर आप दीजिए। ठीक है, ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और उसके बाद देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए, अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 13 ही बच्चे क्लास में थे, तो आई थिंक पोल को एंड कर देना चाहिए, वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी का आंसर आ चुका है। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा। और अभी Option आप number A is the right answer. ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमें पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी एक आइडेंटिटी है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने देखा
ए के प्लेस पे है 4p, बी के प्लेस पे है 3q, सिर्फ अकेला नहीं दोनों है। तो जब हम 4p का करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन, 3q का करेंगे तो भी होल स्क्वायर ही करेंगे। 4p का स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16 और आ गया यहाँ पे p स्क्वायर, और 3q स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9 आ गया यहाँ पे q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। देखते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी के मन में कोई डाउट है तो जरूर नहीं। क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास गुड नाइट में। मैम।